उसको वोट दे रहे हैं, इमरान खान, इमरान खान। सिस्टम को जिसने हिला दिया उसका वोट है इमरान खान। मतलब आप तो बताएंगे ना कि किसको वोट देना है, देंगे। ये अच्छी बात है। तो उस बंदे को देंगे क्योंकि आपकी मीडिया से बता नहीं सकते हैं। नहीं आप बताएं यानी मैं समझ गया उस बंदे का इंतखाब है ना, आप बताएं इंतखाबी निशान क्या है उनका। मेरा लीडर है इमरान खान, अहमद खान नियाजी साहब। तो यहाँ पर जो उनका चलाएंगे ना, तो यहाँ पर जो पीटीआई की तरफ से जो लड़ रहे हैं उनका इंतखाबी निशान क्या है यहाँ पे? यहाँ पे इंतखाबी निशान 3 दफा तब्दील किया, ऐसा जुल्म कर रहा है पीटीआई के ऊपर, कोई हद ही नहीं है। अभी क्या इंतखाबी निशान है, कौन है? टोपी और वो ताज। क्या है? ताश। टोपी, हाँ, हमारा सकाफती इस तरह का टोपी। वो तो अरे आपने चचा के सर से टोपी उतार दी है। आप नहीं पहनाएंगे ये। अच्छा एक ताज भी है। अच्छा, आप सब लोग भी हमारे सर के ताज हैं और ये टोपी तो मैंने बाकायदा पहनी, अभी तो अंकल की है इसलिए मैं नहीं ले रहा, लेकिन इसको कहते हैं ऑन एयर टोपी पहनाना। ये देखा आपने, लाइव टोपी पहना दी इन्होंने मुझे। सबसे पहला इमरान खान साहब शिगर में आया था 2013 में। 2013 में उस वक्त सबसे पहले ये शिगर पूरा गवाह है, उस वक्त मैंने उसका इस्तेमाल किया। मेरा ऑटो एक मेहरान था, अच्छा, उसमें बिठा के मैंने पूरा शिगर को मैंने घुमाया है। अगर इनमें से आप किसी और को फिर ये बताएगा, ये सब कह सकते हैं क्योंकि मैं और 2013 की ये बात है। और 2015 के इलेक्शन में यहाँ से फिर लेकिन इमरान नदीम जीते ना, पीपल्स पार्टी नदीम जीती। ठीक है, तो आपका वोट पीटीआई के साथ है। और यहाँ पर इस हल्के में उनका निशान है दो ताश। और नाम क्या है उनके कैंडिडेट का? हसन शिगरी एडवोकेट साहब। हसन शिगरी। यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह वोट शोट बन गया। सबसे पहले आपको सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान और इलाकाई शिगर में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। आपने तो झंडा लगाया हुआ है, पीटीआई का है। हाँ, तो क्या वोट तो फिर आपका पीटीआई के लिए वोट बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे असद से ताल्लुक तो फकत इतना है, कोई कमजोर मेरे शहर का सुल्तान ना बने। ओए होए होए, वाह वाह वाह। तो भाई यार वोट बताओ बन गया कि नहीं बन गया? बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बन गया इस बार पहला। क्योंकि मुझे लगा आप नौजवान हो ना बहुत, इसलिए मैंने पूछा है। नहीं, मेरे 25 साल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह यार, क्या बात है। बस 1-2 साल का ही फर्क होगा मेरा। अच्छा, तो यहाँ पे कौन है उम्मीदवार पीटीआई के? उम्मीदवार हसन एडवोकेट शिगरी। उनका इंतखाबी निशान क्या है? ये दिखा बताना और होते हैं दिखाना और। वही मैं चेक कर रहा था, आपको पता है ये है, मैं ये दो ताश वही है ना। अच्छा ठीक है। और आपका क्या ख्याल है कि कौन जीतेगा यहाँ से? जीत होगी हार होगी वो बात की बात होगी, पहले वफा होगी, वफादारी होगी, वो बिस्तर आम होगी। वो आपने तय कर लिया है वो। सही है। हम नज़रिए के साथ है और पूरे पाकिस्तान बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान जो शऊर आपको नज़र आ रहे हैं वो अहमद इमरान खान नियाजी की वजह से। जब उनकी हुकूमत थी तब यहाँ पे काम शाम हुए? अगर हम सबसे जो हमारी मुआशरत की बात करें तो जो टूरिज़्म है जिसकी वजह से हमारे गिलगित बल्तिस्तान की पहचान है वो इमरान अहमद खान नियाजी की ही वजह से। फ्लाइट्स वगैरह भी स्टार्ट हुई थी उस ज़माने में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने की वजह से हुई है। ये तुक्की सी बात है और सरासरी बात है कि उसने ये काम किए, उसने फलान ने ये काम किए, हम 2000 से वोट से जीतेंगे। ये आप जो दिखाई दे रहे हैं और वक्त आने पर आपको पता लग जाएगा, 7 जून को पता लग जाएगा। खुश रहो। थैंक यू मेरी जान। सलाम सर। सर कैसे हैं आप? अल्लाह करम, आप ठीक हैं? वेलकम टू शिगर। थैंक यू सर। क्या नाम? अली अहमद शिगरी, मेरा इमरान खान का वोट है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग आप वोट का ही पूछते हैं। शिगरी उनके नाम अफजल शिगरी साहब हैं, हमारी एक मीडिया की कॉलीग भी हैं वो भी। ये वो शिगर के जो लोग हैं वो शिगरी कहलाते हैं। ये कंपेरेटिवली यानी ये कास्ट है या इस इलाके के नाम पे ना? इलाके का नाम है, लेकिन ये नाम के साथ एक खूबसूरती आ जाती है। जैसे अली अहमद शिगरी, अफजल शिगरी, तो एक जचता है। इसी तरह कुछ लोगों को कहते हैं अफजल गिलगिती, शाहिद बल्ती, यानी इस तरह। लेकिन शिगरी ज्यादा। बल्ती तो कौम है, एक गिलगिती कौम है, एक बल्ती कौम है, लेकिन शिगर जो है ये पूरे इलाके का नाम है, यहाँ से केटू तक का। तो ये पूरे इलाका शिगरी है, तो शिगरी कहलाएगा। बल्कि आप ये बताएं कि यहाँ पे आते हुए ही हम बता रहे थे कि यानी जब आप यहाँ चल रहे होते तो अक्सर रास्ते इस तरह होते हैं कि आपके एक तरफ जो है वो केटू का पहाड़ी सिलसिला चल रहा होता है और एक तरफ हिमालय का वो। यस, ऐसा ही है। तो बहुत तारीखी जगह है। तारीखी, ऐसा एग्जैक्टली। इलेक्शन का आपने बताया कि आप वोट दे रहे हैं पीटीआई को, इमरान खान साहब। इंशाल्लाह इमरान खान की नजरिए के तो साथ। आपने कैंडिडेट ढूंढ लिया खान साहब को? कौन सा है? एग्जैक्टली, हमने खुद ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, क्यों मुश्किल, हमने खुद इनको चुना है, हम खुद इसको लेकर आए। तो किसी पार्टी के तहत लड़ रहे हैं या आजाद बतौर ऑन पेपर वो आजाद उम्मीदवार हैं? आपने फेडरल में पीटीआई को दीवार के साथ लगाया और इसी सेम गिलगित बाल्टिस्तान में भी ऐसे किया कि पहले पार्टी के निशाना छीने गए, पहले पार्टी को बैंड किया, फिर हम क्योंकि पीटीआई एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है, हमने एक खुफिया एक पार्टी बनाई हुई थी। पार्टी का नाम था गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। और उसका क्या इंतखाबी निशान था? उसका इंतखाबी निशान था तमगा, घोड़ा था, घोड़ा पोलो वाला घोड़ा था।
तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर ने उसके ऊपर बैन लगाया। क्या बोला कि क्यों बैन लगा रहे हैं? ये सिर्फ हमें व्हाट्सएप पे पता लगा कि उसके ऊपर बैन लगी है, कोई नहीं, लेकिन उन्होंने कोई वजह बताई दोगे ना, सही या गलत, क्या यार इस वजह से बैन कर रहे हैं? सर कोई रीज़न नहीं है। अच्छा। कोई रीज़न नहीं है, हमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज दिखाया इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर बैन लगाई है। बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यस, उसके ऊपर बैन लगाई। फिर अब आज़ाद लड़ रहे हैं सारे। अब हम आज़ाद लड़ रहे हैं और हमारे इंतखाबी निशान 2 दफ़ा तब्दील हुई। अब इंशाल्लाह टोपी और शांति के ऊपर मोहर लगाएंगे। और नाम क्या बताया आपने कैंडिडेट का? एडवोकेट हसन शिकरी। आपने तय कर लिया कि आपने वोट देना है इनको? आखिरी वो बंदे होंगे जो इमरान खान के नजरिए पर गिलगित बाल्टिस्तान में केटू के दामन में वोट देंगे इंशाल्लाह। वोट दे देंगे जरा। भाईजान आप बैकग्राउंड में आ रहे हो, जरा फोरग्राउंड में भी आ जाओ। क्या हाल है? कैसे है सर? क्या नाम है? अकबर हुसैन। अकबर भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ सर। क्या पढ़ रहे हैं? बीबीए कर रहा हूँ सर। अरे जबरदस्त यार, यहीं पे शिगर से ही? जी शिगर से ही। क्या बात है। और बहुत यहाँ पे बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग और बहुत ज़बरदस्त। मैं नाज़रीन से भी कहूँगा कि यहाँ पे आप ज़रूर हैं। यहाँ का जो ये इलाके तो बहुत सारे देखने वाले हैं ही, लोग भी बहुत अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मिलनसार, बड़े पढ़े लिखे और बड़ा पॉलिटिकल हवाले से भी अवेयरनेस रखने वाले लोग हैं। ओपिनियन तो ज़ाहिर है सबका अपना अपना हो सकता है, उससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है और अल्लाह करे कि ये माहौल रहे कि टॉलरेंस भी है, अपनी अपनी सब सियासी राय रखें, लेकिन इसमें कोई लड़ाई झगड़े की जरूरत नहीं। अब तक ये अच्छा माहौल नजर है, अल्लाह करे ऐसा ही रहे। तो भाईजान क्या इरादा है फिर आपका? ये पहला इलेक्शन है वोट देने के लिए? ऐसे पहले फर्स्ट टाइम वोट दे रहा हूँ। अच्छा, जी तो आप नए 18 साल के हो? नहीं 18 यार ऐसी बात तो लग तो नहीं रही कोई। ऐसे ही है सर। तो आपने पहली दफा जिंदगी में वोट डालना है? डालना है सर। किसको डालना है? राजा आजम खान को सर। अच्छा, वजह इलाके में हमारा राजा है सर, उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। थोड़ा सा नाज़रीन को बता भी देंगे कि राजा, अभी मैंने पूछा भी ना कि भाई राजा आजम खान साहब को वोट बहुत पड़ता है यहाँ पे, तो क्यों पड़ता है? तो मुझे लोगों ने कहा वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, राजा है, नाम ही काफी। तो राजा मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे राजा किसको कहते हैं आप, क्या होता है? राजा मतलब सबका सरबराह, क्योंकि राजा का मतलब जो है ना सरबराह होता है सर। क्योंकि पहले जो डोगरन के राज इलाके में उस तरफ जो है ना राजों का वो एक राज था सर। इस वजह से शिगर में जो है ना पूरे राजों का राज है सर। ठीक है, इस वजह से आपने भी तय कर लिया है कि राजा साहब जिस पार्टी में भी जाएं तुसी उन्हां दे नाल? जी सर, ऐसे साथ ही है। तो जब आपने तय कर साथ नाल ही है? ना लिया सर। चलो भाई, थैंक यू। ये यहाँ पे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी, कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से? तो ये इंतखाबी निशान हो गया है? जी सर। वो तो 2 ताज था ना, ये तो 3 नजर आ रहे हैं। नहीं सर, वो बाकी लोगों को 2 ताज नजर आते हैं, हमारे तो एक ही ताज है, वही हसन शिगरी है। नहीं, मैं वैसे वाकई वो कह रहे थे ना कि टोपी और इसमें ये इसको क्या कहते हैं? ये हमारे शांति कहते हैं सर, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? शांति भी कहते हैं, और हमारे यहाँ लोकल में इसको ताज कहते हैं, टोपी और ताज। क्या तैयारी है? इंशाल्लाह सर, हम साजून की तैयारी कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे। अच्छा, तो यहाँ पर आए कोई गौहर साहब या कोई आए? जैसे परसों बैरिस्टर को हो रहे थे, हमने उसको इस्तकबाल किया, उसको हमारे इधर से हमने वेलकम करके थोड़ा सा रैली की शक्ल में हमने उसको इस्तकबाल किया। क्या आवाम का रिस्पॉन्स आया? अल्हम्दुलिल्लाह जो तवक्कुल से बाहर रह गया। अच्छा जी सर। तवक्कुल से बाहर है, इलेक्शन से बाहर तो नहीं है? नहीं सर, इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी वो कामयाब नहीं होंगे। दिल तो इमरान खान के साथ है, वोट हमारा राजा आजम खान के साथ है। बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका है। आप यहीं रहते हो? आप हम केटू के दामन में, केटू इसी रास्ते से गुजर जाते हैं। अच्छा, केटू के दामन में? हाँ, केटू यहीं से आगे? हाँ, दूरी पर 97 किलोमीटर। अच्छा, क्या बात है भाई। तो केटू के दामन में कौन जीत रहा है भाईजान? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो राजा आजम खान जीतने का 100% चांस है। अच्छा जी। वजह है पिछले 5 सालों में उसने जो है ना 7-8 अरब से ज्यादा काम किया है। अच्छा, पीपल पार्टी आके ये बहुत सारे नहीं हो गए पैसे यार? बहुत सारे हो गए। वजारा पैकेज, MNA पैकेज, फलान पैकेज, फिस्तान पैकेज, बहुत काम किया। अल्लाह का शुक्र है, बहुत जम के काम। तय कर लिया उनको वोट देने का? हमारा दिल तो इमरान खान के साथ है, वोट हमारा राजा आजम खान के साथ है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बस जैसा भी हो, हमारा दिल तो इमरान खान के साथ। पर जिनके साथ दिल उनको वोट क्यों नहीं दे रहे? खान के साथ। वजह मैं मरने तक राजा आजम खान को शिगर में आखिरी वोट हो गया तो मेरा वोट होगी। नसीम मेरा नाम है। अच्छा जी। और वसीम मेरा नाम है। क्या बात, सेम नाम हो गया। वसीम है और मैं वसीम है। थैंक यू भाईजान, बहुत जज़ाकल्लाह। ये अच्छी बात है, दिल उनके साथ है और वोट उनके साथ है। और पता नहीं अभी बाकी में जबान, चलो जिसके साथ भी। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? आपका दिल किसके साथ है और वोट किसके साथ है? राजा आजम खान के साथ। वजह? क्योंकि हमारे इधर सियासी वोट होता है ना सर, इस वजह से। अच्छा, शख्सियात का वोट होता है? शख्सियत का वोट। हाँ, यानी देखें नाज़रीन, ये जो जवाब आते हैं ये भी इस इलाके की सियासत समझने में हमें मदद भी देते हैं कि किस तरह हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। खानदानी वोट होता है सर, और जो खानदान का सरबराह होता है जिसके साथ होता है हम उसी। तो राजा साहब जिस पार्टी में भी चले जाएं आपका वोट? हमारा ये है। कल को वसीम बदामी एक पार्टी बनाए, उसमें राजा साहब आ जाएं अगर, तो आप उसको वोट दे देंगे? जी देंगे। अच्छा, जी।
इकरार उल हसन ने, अच्छा ठीक है। सरबराह साथ है ना, हम उसी के साथ हैं। अच्छा ठीक, आप राय साहब के साथ है, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह करम। क्या नाम सर? मोहम्मद आसिफ खान। तो क्या इलेक्शन का माहौल चौल कैसा है? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदा अपने पसंद का शख्स को वोट दे रहे हैं। आपकी पसंद क्या है? हमारा ताहिर शिगरी। ताहिर शिगरी साहब यानी कि नून लीग? जी नून लीग। अच्छा, नून लीग में जो भी आएगा इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। वजह? बस उन लोगों ने इस इलाके में जहाँ तक हमें मैं सोच जहाँ तक आपको पता लगा है? जी जी, तो इधर नून लीग ने बहुत काम किया है। अच्छा, नून लीग की दौर में क्या काम हम किया है वैसे? यहाँ आप देखो, ये गिलगित बल्तिस्तान का रोड देखो, यहाँ जितना आप पुल देखेंगे ना, ये नून लीग का दौर में बना हुआ है। अच्छा जी जी, तो वो सड़कें वड़कें बना रहे हैं वो, आपका वोट नून लीग के साथ है? जो भी आ जाए, वो राजा आ जाए, वो इमरान नदीम आ जाए, वो ताहिर शिगरी आ जाए, नून लीग से जो भी इलेक्शन लड़ रहे हम उसके देंगे। दिल भी आपको उनके साथ है, दिमाग भी साथ है और वोट भी उसका जी जी जी, सब कुछ है, सब कुछ उनके। ठीक हो गया। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र। क्या आपका वोट किसके साथ है भाई? जी मेरा वोट राजा आज़म खान के साथ है सर। वजह? सर हमारा जो इलाके में इस साल जो 5 साल में 5.5 अरब का इन्होंने तरक्याती काम किए। अच्छा, और पहले भी राय साहब की जो मंशूर है वो इलाके के बड़े मंसूबे के ऊपर होता है, तो हमारा पहले भी राजा के साथ है, आइंदा भी राजा। इस दफा उन्होंने राजा साहब ने इत्तेहाद कर लिया अलीम खान साहब और वो साजिद नकवी साहब की पार्टी, ठीक किया? जी बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने जी। लेकिन इसकी क्या वजह है कि देखिए ना, आप कह रहे हैं राय साहब बड़ा काम किया, लेकिन 4 इलेक्शन हुए हैं, ये चौथा है ना, हर इलेक्शन में राय साहब किसी और पार्टी के साथ है, पहले MQM, फिर नून, फिर PTI, अब इस्लामी तहरीक। ये वजह राय साहब पार्टी क्यों बदल रहे हैं? शख्सियत की वोट होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसका जो तो शख्सियत का वोट है तो फिर पार्टी बदलने की क्या जरूरत है? उसको पार्टियों को इनकी जरूरत होती है, इसके लिए पार्टी की जरूरत नहीं होती। अच्छा, जी जी, तो फिर अलग अलग पार्टी है, वो जिस पार्टी में जाए उसने अपनी शख्सियत। लेकिन राजा साहब एक ही पार्टी क्यों नहीं ट्राई कर रहे? पार्टियां क्यों अलग अलग पार्टियां क्यों ट्राई कर रहे हैं? बात ये ना, इलाके की मफाद के लिए वो जो है ना, वफा के साथ रहने की वजह से इलाके में तरक्की होता है, इसलिए भाई विफाक के साथ रहने के लिए। भाई देखिए, इनके जवाब आप एग्री करें ना करें, एक बात है कि ये जो हमने सुना भी था ना कि पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल राय, जिससे आप इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक सियासी सूझबूझ बड़ी ज़बरदस्त यहाँ के लोगों में। हजरत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक है, क्या नाम? इजलाल हुसैन। सर क्या वोट देने का किसको इरादा है? सर इस दफ़ा तो हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे सर। क्यों? बस यहाँ पे जो है ना काफ़ी काम शाम हो रहे हैं सर, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी। आपने कहा इस दफा नून लीग को देंगे, तो उस दफा किसको दिया था? उस दफ़ा हमने राजा आज़म खान साहब को दिया था सर। इस दफा नहीं दे रहे आप? नहीं दे रहे सर, नाराज हैं राय साहब से? बस राय साहब समझे ऐसे ही समझिए। क्यों? वो तो कह रहे हैं 5.5 अरब का काम किया सर। यहाँ पे जो है ना बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के काम हुआ है, ये नून लीग के दौर में हुआ है सर। अच्छा, ये हमारे छिमिक रोड बन रहे हैं सर। अच्छा, ये भी उस वक्त के प्रोजेक्ट है सर। ओके। और हमारे यहाँ पे जितने भी सहूलियत हो रहे हैं सर, बन रहे हैं, वो सारे नून लीग के हैं सर। हाँ, ये ऐसा तो बारिश हो रही है क्या हो रहा है? वो तो यहाँ भी जब बारिश होती है तो पानी आता है? अच्छा, ज्यादा ऐसा लगा मुझे। अच्छा, ज्यादा होती है तो सैलाब भी आ जाता है। वो हम फिर भी अच्छे रहेगा, वहाँ तो ज्यादा पानी आता है, यहाँ सैलाब भी आ जाता है। यहाँ पे सैलाब, अल्लाह रहम करे। अच्छा, उस दिन सैलाब आए थे सर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। तो आपका वोट हो गया नून लिखा। सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के अल्लाह माफ करे, अब बारिश आए, आप जल्दी जल्दी बता दें किसको वोट दे रहे हैं? MWM को। MWM और यानी खेमा? हाँ खेमा को। यहाँ पे इस इलाके से है आपका वोट या किसी और इलाके से? नहीं, इस इलाके से। सही है। तो MWM की क्या पोजीशन चल रही है? MWM की पोजीशन बस नॉर्मल चल रहा है, वो पहले से वही है। इस इलाके से MWM का अलग कैंडिडेट है और PTI का हिमायत याफ्ता, दायरा PTI को तो नहीं है यानी ऑफिशियली, लेकिन जो हसन शिगरी साहब हैं जो PTI के हिमायत याफ्ता, वो अलग हैं। तो वरना तो दोनों इत्तेहादी हैं, तो दोनों को साथ नहीं लड़ना चाहिए था इलेक्शन ताकि ज़्यादा वोट पड़ते। वो तो पहले तो इत्तेहाद पे लड़ा था, अभी इस साल नहीं है, इस साल अलग अलग कैंडिडेट है, अलग अलग वोट। इस इलाके के लोगों से MWM अलग वोट मांग रही है, PTI अलग वोट मांग रही है, वोट डिवाइड होगा इसका मतलब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका वोट? राजा आज़म खान। वजह? दिल तो इमरान खान के साथ है, वोट हमारा राजा आज़म खान के साथ है। बड़ा खूबसूरत इलाका है आपका है। आप यहीं रहते हो? आप? हम केटू के दामन में, केटू इसी रास्ते से गुजर जाते हैं। अच्छा, केटू के दामन में? हाँ, केटू यहीं से आगे। हाँ, दूरी पर 97 किलोमीटर। अच्छा, क्या बात है भाई। तो केटू के दामन में कौन जीत रहा है भाईजान? इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो राजा आज़म खान जीतने का 100% चांस है। अच्छा जी। वजह?
वजह है पिछले 5 सालों में उसने जो है ना 7-8 अरब से ज्यादा काम किया है। अच्छा, पीपल पार्टी आके ये बहुत सारे नहीं हो गए पैसे यार? बहुत सारे हो गए, वजाला पैकेज, MNA पैकेज, फलान पैकेज, फिस्तान पैकेज, बहुत काम किया, अल्लाह का शुक्र है, बहुत जम के काम। तय कर लिया उनको वोट देने का? हमारा दिल तो इमरान खान के साथ है, वोट हमारा राजा आजम खान के साथ है। क्या ये खुला तजाद नहीं? बस जैसा भी हो, हमारा दिल तो इमरान खान के साथ। तो फिर जिनके साथ दिल है, उनको वोट क्यों नहीं दे रहे? खान के साथ वजह मैं मरने तक राजा आजम खान को शिकर में आखिरी वोट हो गया तो मेरा वोट होगी। नसीम मेरा नाम है। अच्छा जी, और वसीम मेरा नाम है। क्या बात, सेम नाम हो गया। वसीम है और मैं वसीम है। थैंक यू भाईजान, बहुत जज़ाकल्लाह। ये अच्छी बात है, दिल उनके साथ है और वोट उनके साथ है। और पता नहीं अभी बाकी में जबान, चलो जिसके साथ भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? आपका दिल किसके साथ है और वोट किसके साथ है? राजा आजम खान के साथ। वजह? क्योंकि हमारे इधर सियासी वोट होता है ना सर, इस वजह से। अच्छा, शख्सियात का वोट होता है मतलब? शख्सियत का वोट। हाँ, यानी देखें नाज़रीन, ये जो जवाब आते हैं ये भी इस इलाके की सियासत समझने में हमें मदद भी देते हैं कि किस तरह हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स। खानदानी वोट होता है सर, और जो खानदान का सरबराह होता है जिसके साथ होता है हम उसी। तो राजा साहब जिस पार्टी में भी चले जाएं आपका वोट? हमारा ये है। कल को वसीम बदामी एक पार्टी बनाए, उसमें राजा साहब आ जाएं अगर, तो आप उसको वोट दे देंगे? अच्छा, इकरारुल हसन ने, अच्छा सरबराह साथ है ना, हम उसी के साथ हैं। अच्छा ठीक, आप राजा साहब के साथ है, ठीक है, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? अल्लाह करम। क्या नाम सर? मोहम्मद आसिफ खान। तो क्या इलेक्शन का माहौल चौल कैसा है? अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदा अपने पसंद का शख्स को वोट दे रहे हैं। आपकी पसंद क्या है? हमारा ताहिर शिगरी। ताहिर शिगरी साहब, यानी कि नून लीग? जी, नून लीग। अच्छा, नून लीग में जो भी आएगा इंशाल्लाह उसको वोट देंगे। वजह? बस उन लोगों ने इस इलाके में जहाँ तक हमें मैं सोच, जहाँ तक आपको पता लगा है? जी जी, तो इधर नून लीग ने बहुत काम किया है। अच्छा, नून लीग की दौर में क्या काम हम किया है वैसे? यहाँ आप देखो, ये गिलगित बल्तिस्तान का रोड देखो, यहाँ जितना आप पुल देखेंगे ना, ये नून लीग का दौर में बना हुआ है। अच्छा जी जी, तो वो सड़कें वड़कें बना रहे हैं वो। आपका वोट नून लीग के साथ है? जो भी आ जाए, वो राजा आ जाए, वो इमरान नदीम आ जाए, वो ताहिर शिगरी आ जाए, नून लीग से जो भी इलेक्शन लड़ रहे हम उसके देंगे। दिल भी आपका उनके साथ है, दिमाग भी साथ है और वोट भी उसका। जी जी, सब कुछ है, कुछ उनके। ठीक हो गया भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, शुक्र। क्या आपका वोट किसके साथ है भाई? जी, मेरा वोट राजा आजम खान के साथ है सर। वजह? सर हमारा जो इलाके में इस साल जो 5 साल में 5.5 अरब का इन्होंने तरक्याती काम किए। अच्छा, और पहले भी राय साहब की जो मंशूर है वो इलाके के बड़े मंसूबे के ऊपर होता है। तो हमारा पहले भी राजा के साथ है, आइंदा भी राजा। इस दफा उन्होंने, राजा साहब ने इत्तेहाद कर लिया अलीम खान साहब और वो साजिद नकवी साहब की पार्टी, ठीक किया? जी, बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने। जी, लेकिन इसकी क्या वजह है कि देखे ना, आप कह रहे हैं राजा साहब बड़ा काम किया, लेकिन 4 इलेक्शन हुए हैं, ये चौथा है ना। हर इलेक्शन में राजा साहब किसी और पार्टी के साथ है, पहले MQM, फिर नून, फिर PTI, अब इस्लामी तहरीक। ये वजह? राय साहब पार्टी क्यों बदल रहे हैं? शख्सियत की वोट होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसका जो तो शख्सियत का वोट है तो फिर पार्टी बदलने की क्या जरूरत है? उसको पार्टियों को इनकी जरूरत होती है, इसके लिए पार्टी की जरूरत नहीं होती। अच्छा जी जी, तो फिर अलग अलग पार्टी है, वो जिस पार्टी में जाए उसने अपनी शख्सियत। लेकिन राजा साहब एक ही पार्टी क्यों नहीं ट्राई कर रहे? पार्टियां क्यों अलग अलग पार्टियां क्यों ट्राई कर रहे हैं? बात ये ना, इलाके की मफाद के लिए वो जो है ना, वफा के साथ रहने की वजह से इलाके में तरक्की होता है, इसलिए भाई विफाक के साथ रहने के लिए। भाई देखिए, इनके जवाब आप एग्री करें ना करें, एक बात है कि ये जो हमने सुना भी था ना कि पॉलिटिकल सेंस, पॉलिटिकल अप्रोच, पॉलिटिकल राय, जिससे आप इत्तेफाक या इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक सियासी सूझबूझ बड़ी ज़बरदस्त यहाँ के लोगों में। हजरत अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? ठीक है, क्या नाम? इजलाल हुसैन। सर क्या वोट देने का किसको इरादा है? सर इस दफ़ा तो हम मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे सर। क्यों? बस यहाँ पे जो है ना काफ़ी काम शाम हो रहे सर, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी। आपने कहा इस दफ़ा नून लीग को देंगे, तो उस दफ़ा किसको दिया था? उस दफ़ा हमने राजा आजम खान साहब को दिया था सर। इस दफ़ा नहीं दे रहे आप? नहीं दे रहे सर। नाराज हैं राय साहब से? बस राय साहब समझे, ऐसे ही समझिए। क्यों? वो तो कह रहे हैं 5.5 अरब का काम किया सर। यहाँ पे जो है ना बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी के काम हुआ है, ये नून लीग के दौर में हुआ है सर। अच्छा। ये हमारे छिमिक रोड बन रहे हैं सर। अच्छा। ये भी उस वक्त के प्रोजेक्ट है सर। ओके। और हमारे यहाँ पे जितने भी सहूलियत हो रहे हैं सर, बन रहे हैं, वो सारे नून लीग के हैं सर। हाँ, ये ऐसा तो बारिश हो रही है क्या हो रहा है? वो तो यहाँ भी जब बारिश होती है तो पानी आता है? अच्छा, ज्यादा ऐसा लगा मुझे। अच्छा, ज्यादा होती है तो सैलाब भी आ जाता है। वो हम फिर भी अच्छे रहेगा, वहाँ तो ज्यादा पानी आता है, यहाँ सैलाब भी आ जाता है। यहाँ पे सैलाब, अल्लाह रहम करे। अच्छा, उस दिन सैलाब आए थे सर। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। तो आपका वोट हो गया नून लिखे। सर आपका? अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले के अल्लाह माफ करे, अब बारिश आए, आप जल्दी जल्दी बता दें किसको वोट दे रहे हैं? MWM को। MWM और यानी खेमा? हाँ, खेमा को।
یہاں پہ اس علاقے سے ہے آپ کا ووٹ یا کسی اور علاقے سے؟ نہیں اس علاقے سے. صحیح ہے. ایم ڈبلیو ایم کی کیا پوزیشن چل رہی ہے؟ ایم ڈبلیو ایم کی پوزیشن بس نارمل چل رہا ہے, وہ پہلے سے وہی ہے. اس علاقے سے ایم ڈبلیو ایم کا الگ کینڈیڈیٹ ہے اور پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ, ظاہر ہے پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے یعنی آفیشیلی, لیکن جو حسن شگری صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ وہ الگ ہیں. تو ورنہ تو دونوں اتحادی ہیں, تو دونوں کو ساتھ نہیں لڑنا چاہیے تھا الیکشن تاکہ زیادہ ووٹ پڑتے. وہ تو پہلے تو اتحاد پہ لڑا تھا, ابھی اس سال نہیں ہے. اس سال الگ الگ کینڈیڈیٹ ہے, الگ الگ ووٹ. اس علاقے کے لوگوں سے ایم ڈبلیو ایم الگ ووٹ مانگ رہی ہے, پی ٹی آئی الگ ووٹ مانگ رہی ہے. ووٹ ڈیوائڈ ہوگا اس کا مطلب. بالکل. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ووٹ راجہ اعظم خان. وجہ شروع سے راجہ اعظم خان کے ساتھ ہے اور آخر تک ساتھ رہے. آخر تک ساتھ رہیں گے. اب یہ امریکہ ایران سے ڈرتے کیوں ہے؟ کیا ہے ایران کا ہے؟ وہ کہتے ہیں نیوکلیر پاور پلانٹ ختم کرو. ہاں, ابھی پاکستان عمران خان سے ڈرتا ہے. ابھی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے عمران خان سے ڈرتا ہے, وہ ایران سے وہ ڈرتا نا, امریکہ و سارے اس طرح پاکستان میں عمران خان سے ڈرتا ہے. ہم انشاءاللہ ہم بھی سہیل عباس کو جتا کے ہم اپنا حق لے لیں گے, باقی باتیں چھوڑو. الحمدللہ ووٹ شوٹ بن گیا. سب سے پہلے آپ کو سرزمین گلگت بلتستان اور علاقۂ شکر میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے تو جھنڈا لگایا ہوا ہے پی ٹی آئی کا ہے. ہاں, تو کیا ووٹ تو پھر آپ کا پی ٹی آئی کے لیے ووٹ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے, کوئی کمزور میرے شہر کا سلطان نہ بنے. واہ واہ واہ. تو بھائی یار ووٹ بتاؤ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ بس الحمدللہ میرا بن گیا اس بار پہلا. مجھے لگا آپ نوجوان ہو نا بہت, اس لیے میں نے پوچھا. نہیں میرے 25 سال ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ یار, کیا بات ہے. بس 1-2 سال کا ہی فرق ہوگا میرا. اچھا, تو یہاں پہ کون ہے امیدوار پی ٹی آئی کے؟ امیدوار حسن ایڈوکیٹ چگری. ان کا انتخابی نشان کیا ہے؟ یہ بتانا اور ہوتے ہیں دکھانا. وہی میں چیک کر رہا تھا, آپ کو پتہ ہے یہ ہے, میں یہ 2 تاش وہی ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کون جیتے گا یہاں سے؟ جیت ہوگی ہار ہوگی وہ بات کی بات ہوگی, پہلے وفا ہوگی, وفاداری ہوگی, وہ بسر عام ہوگی. وہ آپ نے طے کر لیا ہے. صحیح ہے. ہم نظریے کے ساتھ ہیں اور پورے پاکستان بالخصوص گلگت بلتستان جو شعور آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ احمد عمران خان نیازی کی وجہ سے. جب ان کی حکومت تھی تب یہاں پہ کام شام ہوئے. اگر ہم سب سے جو ہماری معاشرت کی بات کریں تو جو ٹورزم ہے جس کی وجہ سے ہماری گلگت بلتستان کی پہچان ہے وہ عمران احمد خان نیازی کی وجہ سے. فلائٹس وغیرہ بھی سٹارٹ ہوئی تھی اس زمانے میں. انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ تبکی سی بات ہے اور سراسری بات ہے کہ اس نے یہ کام کیے, اس نے فلان نے یہ کام کیے, ہم 2000 سے ووٹ سے جیتیں گے. یہ آپ جو دکھائی دے رہے اور وقت آنے پر آپ کو پتہ لگ جائے گا, 7 دن کو پتہ لگ جائے گا. خوش رہو. تھینک یو میری جان. السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم, آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو شکر. تھینک یو سر. کیا نام؟ علی احمد شگری. میرا عمران خان کا ووٹ ہے. اچھا, یہ بہت سارے لوگ آپ ووٹ کا ہی پوچھتے ہیں. شگری ان کے نام افضل شگری صاحب ہیں, ہماری ایک میڈیا کی کالیگ بھی ہیں وہ بھی. سو یہ وہ شگر کے جو لوگ ہیں وہ شگری کہلاتے ہیں. یہ کمپیریٹیولی یعنی یہ کاسٹ ہے یا اس علاقے کے نام پہ؟ نا علاقے کا نام ہے, لیکن یہ نام کے ساتھ ایک خوبصورتی آ جاتی ہے. جیسے علی احمد شگری, افضل شگری, تو ایک جشتا ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کہتے ہیں افضل گلگتی, شاہد بلتی, یعنی اس طرح. لیکن شگری زیادہ. بلتی تو قوم ہے, ایک گلگتی قوم ہے, ایک بلتی قوم ہے, لیکن شگر جو ہے ایک علاقے, پورے علاقے کا نام ہے یہاں سے کیٹو تک کا. تو اس یہ پورے علاقہ شگری ہے, تو شگری کہلائے گا. بلکہ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ آتے ہوئے ہی ہم بتا رہے تھے کہ یعنی جب آپ یہاں چل رہے ہوتے تو اکثر راستے اس طرح ہوتے ہیں کہ آپ کے ایک طرف جو ہے وہ کیٹو کا پہاڑی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے اور ایک طرف ہمالیہ کا. یس ایسے ہی ہے. بہت تاریخی جگہ ہے. تاریخی ایسا ایگزیکٹلی. الیکشن کا آپ نے بتایا کہ آپ ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو عمران خان. انشاءاللہ عمران خان کی نظریے کے ساتھ. آپ نے کینڈیڈیٹ ڈھونڈ لیا خان صاحب کو؟ کون سا ہے ایگزیکٹلی؟ ہم نے خود ڈھونڈنے میں مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں سر, کیوں مشکل, ہم نے خود ان کو چنا ہے, ہم خود اس کو لے کر آئے. کسی پارٹی کے تحت لڑ رہے ہیں یا آزاد بطور آن پیپر وہ آزاد امیدوار ہیں؟ آپ نے فیڈرل میں پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اسی سیم گلگت بلتستان میں بھی ایسے کیا کہ پہلے پارٹی کے نشانہ چھینے گئے, پہلے پارٹی کو بینڈ کیا, پھر ہم کیونکہ پی ٹی آئی ایک پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے, ہم نے ایک خفیہ ایک پارٹی بنائی ہوئی تھی. پارٹی کا نام تھا گلگت بلتستان ڈیموکریٹک پارٹی. اور اس کا کیا انتخابی نشان تھا؟ اس کا انتخابی نشان تھا تمغہ, گھوڑا تھا, پولو والا گھوڑا تھا. تو انہوں نے الیکشن کمیشنر نے اس کے اوپر بین لگایا. کیا بولا کہ کیوں بین لگا رہے ہیں؟ یہ صرف ہمیں واٹس ایپ پہ پتہ لگا کہ اس کے اوپر بین لگی ہے, کوئی نہیں, لیکن انہوں نے کوئی وجہ بتائی تو ہوگی نا, صحیح یا غلط کہ یار اس وجہ سے بین کر رہے ہیں. سر کوئی ریزن نہیں ہے,
कोई रीज़न नहीं है, हमें सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज दिखाया, इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर बैन लगाई है। बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, यस, उसके ऊपर बैन लगाई। फिर अब आज़ाद लड़ रहे हैं सारे। अब हम आज़ाद लड़ रहे हैं और हमारे इंतखाबी निशान 2 दफ़ा तब्दील हुई। अब इंशाल्लाह टोपी और शांति के ऊपर मोहर लगाएंगे। और नाम क्या बताया आपने कैंडिडेट का? एडवोकेट हसन शिकरी। आपने तय कर लिया कि आपने वोट देना है इनको? आखिरी वो बंदे होंगे जो इमरान खान के नजरिए पर गिलगित बाल्टिस्तान में केटू के दामन में वोट देंगे। वोट दे देंगे जनाब। भाईजान आप बैकग्राउंड में आ रहे हो, जरा फोरग्राउंड में भी आ जाओ। क्या हाल है? कैसे है सर? क्या नाम है? अकबर हुसैन। अकबर भाई क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ सर। क्या पढ़ रहे हैं? BBA कर रहा हूँ सर। अरे ज़बरदस्त यार, यहीं पे शिगर से? जी शिगर से। क्या बात है। और बहुत यहाँ पे बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग और बहुत ज़बरदस्त। मैं नाज़रीन से भी कहूँगा कि यहाँ पे आप ज़रूर हैं। यहाँ का जो ये इलाके तो बहुत सारे देखने वाले हैं ही, लोग भी बहुत अच्छे, बड़े प्यारे, बड़े मिलनसार, बड़े पढ़े लिखे और बड़ा पॉलिटिकल हवाले से भी अवेयरनेस रखने वाले लोग हैं। ओपिनियन तो ज़ाहिर है सबका अपना अपना हो सकता है, उससे आप इत्तेफाक कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बात है और अल्लाह करे कि ये माहौल रहे कि टॉलरेंस भी है, अपनी अपनी सब सियासी राय रखें, लेकिन इसमें कोई लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं। अब तक ये अच्छा माहौल नज़र आया, अल्लाह करे ऐसा ही रहे। तो भाईजान क्या इरादा है फिर आपका? ये पहला इलेक्शन है वोट देने के लिए? ऐसे पहले फर्स्ट टाइम वोट दे रहा हूँ। अच्छा, जी तो आप नए 18 साल के हो? नए 18 यार ऐसी बात तो लग तो नहीं रही कोई। ऐसे है सर। तो आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में वोट डालना है? डालना है सर। किसको डालना है? राजा आज़म खान को सर। अच्छा, वजह इलाके में हमारा राजा है सर, उन्होंने बहुत काम किया। थोड़ा सा नाज़रीन को बता भी देंगे कि राजा, अभी मैंने पूछा भी ना कि भाई राजा आज़म खान साहब को वोट बहुत पड़ता है यहाँ पे, तो क्यों पड़ता है? तो मुझे लोगों ने कहा वसीम भाई क्या बात कर रहे हैं, राजा है, नाम ही काफ़ी। तो राजा मतलब क्या होता है? यानी यहाँ पे राजा किसको कहते हैं आप, क्या होता है? राजा मतलब सबका सरबराह है, क्योंकि राजा का मतलब जो है ना सरबराह होते हैं सर। क्योंकि पहले जो डोगरन के राज इलाके में उस तरफ जो है ना राजों का वो एक राज था सर। इस वजह से शिगर में जो है ना पूरे राजों का राज है सर। इस वजह से आपने भी तय कर लिया कि राजा साहब जिस पार्टी में भी जाएं तुसी उन्हों दे नाल? जी जी सर, ऐसे साथ ही है। तो जब आपने तय साथ ना लिया सर। चलो भाई, थैंक यू सर much। ये यहाँ पे PTI के जनरल सेक्रेटरी कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से? तो ये इंतखाबी निशान हो गया है? जी जी सर। वो तो 2 ताज था ना, ये तो 3 नजर आ रहे हैं। नहीं सर, वो बाकी लोगों को 2 ताज नजर आते हैं, हमारे तो एक ही ताज है, वही हसन शिकरी है। नहीं मैं वैसे वाकई वो कह रहे थे ना कि टोपी और इसमें ये इसको क्या कहते हैं? ये हमारे शांति कहते हैं सर, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? शांति भी कहते हैं, और हमारे यहाँ लोकल में इसको ताज कहते हैं, टोपी और ताज। क्या तैयारी है? इंशाल्लाह सर, हम मसाजुन की तैयारी कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। हाँ। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन पे। अच्छा, तो यहाँ पर आए कोई गौहर साहब या कोई आए? परसों बैरिस्टर हो रहे थे, हमने उसको इस्तकबाल किया। उसको हमारे इधर से हमने वेलकम करके थोड़ा सा रैली की शक्ल में हमने उसको इस्तकबाल किया। क्या आवाम का रिस्पॉन्स आया? अल्हम्दुलिल्लाह जो तवक्कुल से बाहर आ गया। अच्छा जी जी सर। तवक्कुल से बाहर है, इलेक्शन से बाहर तो नहीं है? नहीं सर, इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी वो कामयाब नहीं होंगे, इंशाल्लाह कामयाब नहीं होंगे।